हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियोस के साथ। इसके पहले मैंने अगला भाग पढ़ाए हैं, आज मेरा भाग 2 है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसे झटपट उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वह शुभम मेहरा की बजाय गौरव कुमावत की बीवी की हैसियत से उसके बेडरूम में मौजूद थी और उसकी घरवाली सास ख़ास तौर पर उसकी माँ तो शायद उसे कभी स्वीकार करने के मूड में नहीं लगते थे। हे भगवान, मैं कैसे रहूँगी इन अमीर मगरूर लोगों के बीच। वह परेशान सी इसी बारे में सोच रही थी जब गौरव अंदर दाखिल हुआ। वह जल्दी से उठकर बैठी। उसके हाथों में खाने की ट्रे थी जो उसने स्नेहा के पास बेड पर रख दी। खाना खाओ, हुक्म देने वाले थे। तभी नफरत भरी नज़रों से बंद दरवाजे को घुरा और खाने को नज़रअंदाज करती हुई बेड से उड़ कर सोफे पर आ गई और हाथों से पहनी कांच की चूड़ियाँ उतारने लगी। 5 मिनट के बाद वह चेंज करके ड्रेसिंग रूम में से बाहर आया तो उसे बेड की बजाय सोफे पर और खाने की ट्रे जैसे कि तैसी रखी देखकर उसके माथे पर बल पड़े। मैंने क्या कहा? खाना खाओ। बेहद खुदरे शब्दों में वह बोला, मुझे भूख नहीं है। सपाट शब्दों में कहती है, हुक्म दिया है कि खाना खाओ, ठंडे करदार शब्दों से में कहते हुए वह उसके करीब आकर बैठा, जबकि स्नेहा एकदम दूर फिसल गई। खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। उसकी हरकत पर गौरव ने उसे घूरकर देखा और उसका हाथ थाम लिया। मुझसे दूर रहे। गौरव कुमावत अपना हाथ उसके हाथ से खींचते हुए वह तेज़ शब्दों में बोला और सोफे से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। या क्या तरीका है बात करने का? कुछ पल हैरत से उसे देखने के बाद वे उठकर करीब आया और उसे गुस्से से बोला, आप यही तरीका डिजर्व करती हैं मिस्टर गौरव कुमावत। जो कुछ किया है अपने सही के लिए किया है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। उसके बाद यह उम्मीद रखेंगे कि मैं आपके साथ इज्जत से पेश आऊँगी। सारा डर खौफ निकाल कर वह पलटकर गर्जने के अंदाज में बोली, क्या क्या किया है? मैं तुम्हारे साथ। वह उसके करीब आकर खड़ा हुआ। कहा, ना दूर रहे मुझसे। वे उंगली उठाकर वरना करते हुए सख्त शब्दों में बोली, न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई है जो वह गौरव कुमावत के सामने निडर अंदाज में बोल रही है। क्यों दूर रहूं? बीवी हो तो मेरी। और बताओ क्या किया है मैंने? गौरव ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और वह सीधे जाकर, छोड़िए मुझे। कुछ पल एकदम पत्थर बनी रहने के बाद वह गुस्से से बेकरार उठी। एकदम गुस्से के मारे वह उस पर वहाँ शांत सवार हो गई थी। क्यों छोड़ूं? बीवी मेरी हो, हक रखता हूँ तुम पर। वह भी कठोर अंदाज में बोला और अपनी पकड़ और भी सख्त कर गया। स्नेहा का विरोध दम तोड़ने लगा। कोई राह फरार न देखते हुए झुककर उसने गौरव की बाजू पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। आहा जंगली बिल्ली! वह फौरन अपनी पकड़ से उसे आज़ाद कर दिया, जबकि स्नेहा जीत भारी निगाहों से करती थी। लड़की हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अपना बाजू सहलाते हुए वह गुस्से से बोला, क्योंकि स्नेहा ने बहुत तेज़ी से उसे काटा था और उसके काटने से एक लाल निशान बन गया था। अपने बारे में क्या ख्याल है? आप इंसान हैं, वे भी बराबर का। स्नेहा बोली, क्या मतलब है? मैं इंसान नहीं तो क्या कोई जानवर हूँ? गौरव का गुस्सा बढ़ गया। क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी बारात का न आना कोई इंतफाप नहीं था, बल्कि उसके पीछे आपका ही हाथ है। स्नेहा की बात पर उसकी आंखों में एक पल कोई हैरानी की लहर चमकी। तुम्हें अपनी बारात न आने का कारण क्या है? सच में दुख है या फिर नाटक कर रही हो? आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मेरी बारात नहीं आई और मैं दुख भी नहीं मनाऊंगी, लेकिन मुझे लगता तुम्हें दुख नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। वो सट आप मेरी जग हंसाई पर मैं खुश रहूं? आप पागल हो गए हैं। आप मान क्यों नहीं लेते कि अपने ही मेरी बारात रुकवाई है? स्नेहा का बात पर गौरव एक पल के लिए खामोश रह गया। अच्छा ओके, यह सब छोड़ो। अगले ही पल उसके करीब आकर बोला, हाँ मान लिया, मेरा ही हाथ है तो बोलो अब क्या कर लोगी? उसका अंदाज चैलेंज करने वाला था।
जब स्नेहा ने कहा। दोस्तों कैसी लगी कहानी, आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी।